गौसल वीरा का पैगाम जो अमन और मोहब्बत का था। आज जानेंगे हमारे साथ उनके करबला में जो प्रोग्राम थे सदस्यगण से। इस मंच से शिक्षा और रोजगार की क्या कुछ योजना बनाई जा रही है क्या? जी, ये आध्यात्मिक स्थल के साथ साथ हम यहाँ युवाओं के साथ भी और महिलाओं के लिए भी और वैसे हमारे समाज के लोग जो किसी तरह से हमसे पिछड़े हुए हैं, जो बिछड़े हुए हैं, वैसे लोगों के लिए भी रोजगार के लिए हम लोग निश्चित तौर पर प्लान बना चुके हैं। लेकिन यह बरसात का ज़माना होने की वजह से कुछ छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में जो कार्य शुरू करनी थी उसमें विलम्ब हो रहा है। लेकिन बहुत जल्द झारखंड सरकार और केंद्र सरकार और यहाँ के औद्योगिक घरानों से हमें सहायता प्राप्त होगी और हम इसको स्थापित करेंगे, रोजगार अवसर करेंगे। मदरसा और वक्फ की जो संपत्ति है उस पे क्या कोई रणनीति है आपकी? उसको कैसे उसको यूज किया जाए, उसको कैसे समाज में उसको जो बेरोजगार है युवा है उसको रोजगार के लिए उसको सहायता किया उस संपत्ति से। जी हाँ, यही तो मूल बात है, जो मूल ढांचा के अंदर स्थापित होने की आवश्यकता है। हम भी यही चाहते हैं कि समाज के अंदर युवाओं का रोजगार। मदरसा क्या है? लोगों ने मदरसा का जो कल्पना परिकल्पना कर रखा है और जिस तरह से उसको डिफाइन कर रहे हैं, असल में मदरसा का मतलब क्या होता है? स्कूल। और स्कूल जहां सरकार खोलती है अपने खर्चे से, अगर कोई बच्चों को पढ़ाता है गली गली चंदा मांग के, आपसी सहयोग और कॉपरेशन करके, तो वहाँ उसको सहयोग मिलना चाहिए, ना कि वैसे जगह को हमको तनकीद करना चाहिए। इसलिए वैसे जगहों पर भी अब ये काम बहुत तेज़ी से की जा रही है कि हम धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ हम एक रोजगार के साथ साथ हम समाज में एक रोजगार सृजन उसके दृष्टि से हम काम करेंगे, ताकि लोग रोजगार प्राप्त कर सके और जीवन में वह शांति और समृद्धि के साथ जी सके। यह तो मदरसा और हम जो है वक्फ प्रॉपर्टी के लोगों के बात था ही है। अब जहाँ तक दिसंबर की बात है कि वक्फ प्रॉपर्टी में अपलोड करनी है, तो अगर वो डेडलाइन पार होता है तो वक्फ प्रॉपर्टी को चाहिए कि इस खतरे से बचते हुए जल्दी से जल्दी उस पोर्टल पर वक्फ बोर्ड को रजिस्टर्ड कराए, ताकि हम विकास के काम में और देश के विकास के लिए उसके साथ कदम से कदम मिला के चल सकेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन है, ये जो करबला का जो जगह है बिष्टुपुर में, गौसल वीरा के अलावा और क्या क्या कार्यक्रम इस जगह पे हो किया जाता है? इसके बारे में चूँकि हमसे ज़्यादा इस संबंध में वह कार्यक्रम में भाग लेते हैं और उनके द्वारा आयोजित की जाती है, तो मेरे सचिव साहब से मेरी गुजारिश होगी कि वो भी इस पर आपने प्रकाश डालें। मैं सौदाय करबला कमेटी का जनरल सेक्रेटरी अब्बास अंसारी हूँ। ये करबला एक एक काल्पनिक, जो असल मेन करबला हम लोग का इराक में है, लेकिन चूँकि यहाँ के लोग इराक नहीं जा सकते, इसीलिए उनकी याद में हम लोग यहाँ इराक करबला स्थापित किए हैं। और ये मुहर्रम के समय जो हज़रत इमाम हसन हुसैन के मानने वाले जो जुलूस निकालते हैं, ताज़िया निकालते हैं, पूरे नगर में, पूरे शहर में उसका जुलूस होकर के इसी करबला में ही आकर के समापन होता है। करबला का मुख्य उद्देश्य यहाँ यही है। लेकिन उसके अलावा भी ये जो हम लोग संस्था जो बनाए हैं, तो ये धार्मिक के साथ साथ सामाजिक भी काम हम लोग करते हैं सालों भर। ये पर्व त्यौहार के टाइम में जो भी कार्यक्रम होता है, इसी संस्था के द्वारा कार्यक्रम होता है, साथ ही सामाजिक कार्य भी होता है। ये संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है। हमेशा आए दिन गरीबों की फलाह बहबूदगी के लिए भी हम लोग कार्य करते हैं। करबला के बारे में 2 लाइन हमें बताइए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। करबला के आज से 1400 साल पहले हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके ख़ानदान के लोगों से, वहाँ के एक यजीद बादशाह से हक और बातिल के उसूल पर जो है ये जंग हो गई थी। हालांकि उनके ख़ानदान के लोग जंग लड़ने नहीं गए थे, लेकिन अपनी नीति और सिद्धांत पर कायम रहने के लिए उन्होंने जंग लड़ कर के शहीद हो गए। लेकिन यजीद बादशाह की बातों को पे में अडिग हो गए, उनके बातों को नहीं माने। वही की याद में जो सारे लोग मुस्लिम समुदाय के लिए पूरी दुनिया में उनके
उद्देश्य को, उनकी नीति सिद्धांत को अपने आने वाले नस्ल को बताते हैं कि चाहे समाज में चाहे जितना बड़ा भी दबंग हो और जितना बड़ा भी जालिम हो, लेकिन आप उसूल से उससे समझौता कभी मत कीजिएगा और सच्चे रास्ते पर चलिएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद।